अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान हूं। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस ये हमारी शॉप है। यहाँ पे हमने एक नो फ्रॉस्ट फ्रिज थी, जो लोग जिनकी थी वो बहुत ज़्यादा तंग आए हुए थे, इससे बहुत ज़्यादा इशू थे। पता नहीं बहुत सारे लोगों के पास, टेक्नीशियन के पास वो लेके गए हैं तो उनसे सही नहीं हुई। तो फाइनली वो हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि हमें ये फ्रिज डायरेक्ट कूल करवानी है। मैंने उन्हें बोला कि हम आप इसको सही करके दे देंगे नो फ्रॉस्ट को ही, लेकिन उन्होंने बोला हमें सही नहीं करवानी है, हम इससे बहुत तंग आए हुए हैं, आप हमें इसे डायरेक्ट कूल कर दें। तो हमने इस फ्रिज को नो फ्रॉस्ट को डायरेक्ट कूल किया है। वो मुकम्मल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये एक नो फ्रॉस्ट फ्रिज थी जो कि मेड इन सीरिया है, हलीज की, अरब ममालिक की बनी हुई है। तो वहाँ पे एसी वगैरह होते हैं, इसलिए नो फ्रॉस्ट फ्रिजें चलती हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका फ्रीजर वगैरह, फैन जो अंदर लगा होता है वो सब कुछ हमने निकाल दिया है। ये इसका फैन था जो कूलिंग करवाता है, और ये फ्रीजर कॉइल था, वो सारा कुछ हमने निकाल दिया है। इसमें हमने जो दूसरा फ्रीजर आते हैं वो डाला है, वो आप लोग को दिखा देते हैं। ये सारा इसका प्लास्टिक वगैरह एक्स्ट्रा हो गया है, ये हमने निकाल दिया है। ये जो नो फ्रॉस्ट फ्रिज में फैन की एयर को सर्कुलेट करने के लिए बना होता है, वो सारा सिस्टम निकाल दिया है। इसमें हमने डायरेक्ट कूल का फ्रीजर लगाया है, ये आप देख सकते हैं। ये इसमें हमने डायरेक्ट कूल का फ्रीजर लगाया है। इसके अलावा इसके जो नीचे वाला खाना है वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। उसमें हमने एक फ्रीजर प्लेट लगाई है कूलिंग के लिए, यानी दोनों हमने अब डायरेक्ट कूल हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसमें प्लेट एडजस्ट की है। नो फ्रॉस्ट फ्रिज को हमने डायरेक्ट कूल में शिफ्ट किया है, चेंज किया है। ये इसकी डिस्क वगैरह, फ्यूज, टाइमर, जो कुछ भी था नो फ्रॉस्ट का, वो सब कुछ हमने निकाल दिया है। वायरिंग भी थोड़ी चेंज की है, और इसको भी हमने फ्रीजर वगैरह लगा के, ये कैपिलरी को, नए फ्रीजर जो लगाया उसकी कैपिलरी को बंद किया हुआ है। फिल्टर पुराना ही अभी लगा हुआ है, बंद करके प्रेशर दिया हुआ है ताकि हम अपने टांके वगैरह सब कुछ चेक कर सकें। उसके बाद हम इसको फिल्टर चेंज करके गैस चार्ज करेंगे, और आप लोग के साथ फिल्टर चेंज करने की वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। ये हम इसमें अब टांके वगैरह हमने चेक कर लिए थे, प्रेशर बिल्कुल सही था। तो कंडेंसर इसका पुराना ही यूज हुआ है। अंदर का फ्रीजर, ऊपर वाला जो बड़ा फ्रीजर है, ये आप देख सकते हैं। अब आपको बिल्कुल जज नहीं होगा कि इसमें फ्रीजर चेंज हुआ है या ये नो फ्रॉस्ट थी या डायरेक्ट कूल थी। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसका फ्रीजर लगाया है। निचले खाने में प्लेट भी लगाई है, ये नीचे खाने में प्लेट भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एडजस्ट की है। कंडेंसर इसका पुराना ही है, कंप्रेसर इसका पुराना ही है, वही हमने यूज किया है, और प्रॉपर तरीके से ये फ्रिज काम करेगी। फिल्टर वगैरह चेंज कर दिया है, वैक्यूम करके हम इसमें गैस चार्ज कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिल्टर वगैरह हमने चेंज कर दिया है। R134 इसमें चार्ज होती है। तो कंप्रेसर इसका अपना ही है, पुराना ही है, पैनासोनिक का कंप्रेसर लगा हुआ है। इसके अलावा कंडेंसर इसका अपना है। अंदर के फ्रीजर हमने नए डाले हैं। गैस का प्रेशर जो है ये ऑलमोस्ट 4 या 5 है। तो गैस चार्ज हो चुकी है इसमें, ये प्रॉपर काम कर रही है। मैं अंदर से भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, आपको ठंडक के धुएं उठते नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है। और गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ये नीचे वाली इसकी प्लेट है, ये भी बिल्कुल प्रॉपर ठंडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, आइस आई हुई है। ऑटोमेटिक ये फ्रिज कर रही है। थर्मोस्टेट भी हमने इसका अपना ही यूज किया है, चेंज नहीं किया, प्रॉपर ऑटोमेटिक ये कर रही है। हाँ, थर्मोस्टेट की एडजस्टमेंट जरूर की है अपने हिसाब से, जहां हमें सही लगा है। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर